Sometimes we have to say more in less words, and such occasions we make a point clear by using only one word in place of many words. This makes language effective. Good morning, students. Welcome back to our English grammar class. Students, today we are going to do our next grammar topic, one word substitution. Do you know what is one word substitution? One word substitution is a process in which people use one word in to replace a wordy phrase to make the sentence structure more clear. बच्चों, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मीनिंग अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो क्या होता है, गागर में सागर भरना. लाइक जब हम बहुत सारे वर्ड्स की जगह पे अपना एक वर्ड बोलते हैं, ठीक है, तो वो वर्ड क्या होता है, हमारी कन्वर्सेशन को शॉर्ट और इफ़ेक्टिव बनाता है. ठीक है, मतलब हम काफ़ी सारे वर्ड्स बोल रहे हैं उसकी जगह पर हम अगर उसे सूट करता हो या सिंगल वर्ड बोल दें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. दैट इज़ कॉल्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. बच्चों, लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस. अ पर्सन हु कट्स योर हेयर. एक ऐसा पर्सन जो आपके हेयर कट करता है बच्चों, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बार्बर. अ पर्सन हु स्टिचेस योर क्लॉथ्स. जो पर्सन आपके क्लॉथ स्टिच करता है तो हम क्या कहते हैं उसे, टेलर. अंकल मेरी ड्रेस स्टिच कर दो. हम टेलर अंकल मेरी ड्रेस स्टिच कर दो ऐसे बोलते हैं ना हम जाके अंकल को. A story of a person's life written by that person. ऑटोबायोग्राफी. बच्चे, क्या ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जब कोई पर्सन अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी. लाइक बहुत सारे हमारे महान लोग हुए हैं, ठीक है, जो अपने बारे में लिख के गए हैं और हम उन्हें उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी. ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, ऑटोबायोग्राफी. And the next sentence is a story of someone's life written by someone else. Now बच्चों, मैंने आपको बताया ऑटोबायोग्राफी क्या होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बायोग्राफी. बायोग्राफी मीन्स जो किसी और पर्सन की स्टोरी हो, और पर्सन की लाइफ की स्टोरी हो और वो लिखी किसी और के द्वारा गई हो, तो हम क्या कहते हैं उसे, बायोग्राफी. लाइक you are going to written about your father's life, his life. Okay, then we will talk. हम इसे क्या कहेंगे, वो क्या होगी, ऑटोबायोग्राफी. इफ़ योर फादर इज़ रिटन अबाउट हिज लाइफ बाय ओन सेल्फ, तो हम उसे क्या कहेंगे, हिज ऑटोबायोग्राफी. ओके. अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ items arranged in a alphabetical order. जब कोई भी जब किसी कोई लिस्ट होती है, ठीक है, तो वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखी गई होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कैटालॉग. जैसे कि A for एप्पल, B for बैलून, C for कैट एंड D for डियर. स्टूडेंट्स, आप इनके फर्स्ट वर्ड्स देखो, A, B, C एंड D. देखो, आपने नोट किया कि D है जो पीछे का वर्ड है वो पीछे ही रखा गया है, ना कि आगे. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कैटालॉग. नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड. जो चीज़ पढ़ने में क्लियर ना हो तो उससे क्या कहते हैं हम, इलिजिबल भी कह सकते हैं और ब्लर भी कह सकते हैं. अनएबल टू रीड और राइट. जो इंसान ना ही तो पढ़ सकता और ना ही लिख सकता, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलिटरेट, अनपढ़. तो हम इसे क्या कहते हैं, इलिटरेट. लेट अस सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. नॉट अलाइव. कुछ ऐसी
आइटम्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो जिंदा नहीं होती, ठीक है, वो सांस नहीं लेती, वो खाना पीना नहीं खाती, तो हम उसे क्या कहते हैं? इनएनिमेट लाइक योर टेडी बेयर। आपका टेडी बेयर आपके जैसे खाना तो नहीं खाता ना, आपके जैसे सांस तो नहीं लेता, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इनएनिमेट। Unable to hear something that is not hearable, it's unaudible। जो चीज़ आप सुन नहीं पाओ तो उसे हम क्या कहते हैं? inaudible। और जो चीज़ आप सुन पाओ उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिबल। डिफ़िकल्ट टू बिलीव समथिंग, जिस पर हम विश्वास नहीं कर पाते कि नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हम उसे क्या कहते हैं? इनक्रेडिबल। अनएबल टू बी सीन, जब हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते, बहुत अंधेरा हो जाए कुछ भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनविजिबल। स्टूडेंट्स, अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, बच्चों एक ऐसा पर्सन जिसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हों, लाइक अगर हम इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें, लाइक हिंदी, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, कन्नड़ा, तो उसे क्या कहते हैं? ज़रूरी नहीं ओनली इंडियन, वो ब्रिटिश की भी हो सकती है, चाइनीज़ भी हो सकती है। जो इंसान काफ़ी सारी लैंग्वेज जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स। मैं आपको इसकी लिस्ट सेंड कर दूँगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।